अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर एम ए परवेज। आज हमारा मौजू जो है वो बहुत ही कॉमन, हर घर में पाया जाने वाला अज्जा, जिसको फेनल सीड्स बोलते हैं, बादियान, सौंफ, बंगाली में मौरी। ये जो है इसका मिरेकल बेनिफिट जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनली तौर पे इसको जो है खाना खाने के बाद लोग हल्का एक पिंच उठा के चबाते हैं। अक्सर होटलों में पाया जाता है। हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि ये जो है डाइजेशन में मदद करता है। इसके बेशुमार फायदे हैं। मैं एक एक करके फायदा आपको गिनवा रहा हूँ। बराए मेहरबानी आप एंड तक इस वीडियो को देखें और फायदा उठाएं। साइंस ऐसा बता रहा है कि इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाया जाता है। अब उसका मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं कैसे कर रहा है। इसमें एक सब्सटेंसेस जो है एनेथोल पाया जाता है जो कैंसर सेल के ग्रोथ को रोकता है। अब कैसे रोकता है? वो जो पैथोलॉजिकल एंजियोजेनेसिस होता है, यानी एंजियो मीन्स फॉर्मेशन ऑफ, एंजियो मीन्स ब्लड वेसल्स, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ये जो है गैर तबी तौर से जो न्यू ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, वो खुराक है किसका? कैंसर या एबनॉर्मल सेल का। उसको ये ब्लॉक करता है। इट ब्लॉक्स द एंजियोजेनेसिस, यानी एंजियो मीन्स ब्लड वेसल्स, जेनेसिस मीन्स उसका फॉर्मेशन, उसको ये रोकता है। दूसरा जो है ये पैदा करता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस उस कंडीशन को बोला जाता है जिसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी जो अनवांटेड और जो डैमेज यानी खतरनाक जो सेल है लाइक कैंसर सेल, इसको ये बॉडी से रिलीज करता है। तीसरा ये रिड्यूस करता है, कम करता है, ऑक्सीडेटिव डीएनए डैमेज को कम करता है। और सेल का जो माइग्रेशन है, यानी कैंसर सेल का जो माइग्रेशन है, उसको भी ये रोकता है, जिसकी वजह से मेटाप्लेसिस नहीं हो पाता है। इसी मैकेनिज्म के तहत ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी और ये एंटी कैंसरस अद्विया या अज्जा इसको कहते हैं। दूसरा ये है कि ये हार्ट हेल्थ और ब्लड प्रेशर के लिए भी मुफीद है। इसमें पोटासियम पाया जाता है। पोटासियम जो है ब्लड प्रेशर को कम करता है और ये जो फेनल सीड्स है वो एलडीएल को कम करता है और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है। इसी निस्बत से ये जो है हमारे हार्ट के लिए बहुत मुफीद है। ये दो प्रॉपर्टी के बाद तीसरे प्रॉपर्टी में आता है, ये डाइजेशन के लिए सुपर पावर रखता है। डाइजेशन जो है ये क्या करता है, जो हमारा जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, उसमें जो है ये उसके मसल्स को रिलैक्स करता है, जिसके नतीजे में हाजमा आसानी से होता है, गैस बनने नहीं देता है, ब्लोटिंग होने नहीं देता है और क्रैम्पिंग से भी बचाता है। उसके अलावा और एक प्रॉपर्टी पाया जाता है एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, यानी जरासीम कुश और फंगस, ये फफूंदी है, उसको भी ये मारता है या उसके खिलाफ काम करता है। ये इफेक्टिव है बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, फंगस जो है कैंडिडा एल्बिकन्स, इसमें ये जो है बहुत माने अच्छा रोल प्ले करता है। इसीलिए इसको एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल भी कहा गया है। उसके अलावा ये जो है गट में जो इन्फेक्शन होता है, गट यानी हमारा जो आंत है, छोटी आंत बड़ी आंत, उसमें जो इन्फेक्शन होता है उसको जो है इन्फेक्शन से बचाता है। और जो गट माइक्रोबायोटा उसमें जो इम्बैलेंस होता है, यानी माइक्रोबियल इम्बैलेंस को भी ये ठीक करता है।
और इतना ही नहीं, ये बाइल के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम को स्टिमुलेट करके हमारे लिए बेटर डाइजेशन का इंतजाम करता है। और स्टडी से ऐसा पता चला है कि जो एफएनएल टी है वो सिग्निफिकेंटली जो है बच्चों में कोलिक यानी ममोड़ उसको इम्प्रूव करता है, ठीक करता है, और बड़ों में आईबीएस को जो है ये आईबीएस के लिए फायदेमंद है। इतना ही नहीं, इसमें एक फाइटो एस्ट्रोजन पाया जाता है जो प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन है। ये बाइंड यानी बांधता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर को बॉडी में, इसी निस्बत से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में जो पेन वगैरह होता है उसका जो सिम्टम्स होता है उसको आसान करता है और मेनोपॉजल सिम्टम को भी इंप्रूव करता है और ये इफेक्टिव है मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग में, मेफेनेपिक एसिड की तरह ही काम करता है। उसके अलावा इसका एक फायदा है एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी ये जो फेनल सीड्स है ये रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जो इन्फ्लेमेटरी एंजाइम को इनहिबिट करके, इन्फ्लेमेटरी एंजाइम लाइक COX-2 डेरिवेटिव्स, COX-2 और TNF अल्फा जो लिंक है, जो जिसका कनेक्शन है किससे, पेन से, अर्थराइटिस से, क्रोनिक डिजीज से, लिहाजा ये जो है क्रोनिक डिजीज, कार्डियक डिजीज, कैंसर वगैरह में जो है ये एक अच्छा रोल प्ले करता है और ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें जो है इसका एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी ये है कि जो फेनल सीड्स है वो न्यूट्रलाइज करता है फ्री रेडिकल्स को, जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है और जो है सेलुलर डैमेज करता है, एजिंग करता है, क्रोनिक डिजीज पैदा करता है, लिहाजा ये जो है न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए ये सेलुलर डैमेज को भी कुछ हद तक रोकता है, एजिंग में भी मुफीद है, क्रोनिक डिजीज में भी मुफीद है। स्टडी से ऐसा पता चला है कि इसमें जो है रिच बायो एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है, जो एनेथोल, जो जिसको मैं भी बताया इसका मेजर जो कंपोनेंट है, ये रिस्पॉन्सिबल है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज। इतना ही नहीं, इसमें एक फेंचोन और एस्ट्रागोल सब्सटेंसेस भी पाया जाता है जो डाइजेस्टिव और एंटी स्पाज्मेटिक प्रॉपर्टीज रखता है। फ्लेविनॉइड्स इसमें पाया जाता है जो बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो सेल को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। कुल मिला के हमारे जो पूर्वज यानी हमारे जो आबा व अजदाद जो सौंफ के मिजाज को बताए हैं वो हॉट एंड ड्राइड डिग्री 2 यानी गरम खुश्क दर्जा 2 बताए हैं। इसका एक्शन ये है कि मुफत्ते यानी ये ऑब्स्ट्रक्शन को रिजॉल्व करता है, तोड़ता है। दूसरा मुदिरिबोल डायरेटिक है। मुलत्तिफ डिमल्सेंट यानी ब्रेक डाउन द थिक ह्यूमर। मकवी मैदा यानी मैदे के लिए यानी स्टोमक टॉनिक है। मकवी कबिद यानी ये जो है जिगर को तकवीत बख्शता है, लीवर को तकवीत बख्शता है। दाफे ताफुन यानी एंटीसेप्टिक है। और इसके अलावा अब ये इतने अफादियत जानने के बाद अब सबों के घरों में पाया जाता है, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसके इस्तेमाल के बहुत सारे तरीके हैं। अगर कुछ ऐसे एक पिंच ले लिए, चबा चबा के स्लो चबा के, जो आमतौर पे हम लोग खाना खाने के बाद खाते हैं, आमतौर पे चबा चबा के जो खाते हैं वो डाइजेशन में मदद करता है और माउथ फ्रेशनर का हिसाब से काम करता है और ब्लोटिंग और एसिडिटी में भी इसका काम है। दूसरा,
सौंफ का पानी जो है रात में अगर भिगो कर 1 चम्मच जो है आधा गिलास या 1 गिलास पानी में अगर भिगो कर रख दें, उसको भिगो छोड़ें, सुबह अगर छान के पी लें, ये मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, वेट लॉस में मदद करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और ये वाटर रिटेंशन को रिड्यूस करता है। तीसरा एक तरीका है कि फेनल टी, जिस तरह चाय बनता है उसी तरह आप जो है 1 चम्मच सौंफ ले लीजिए, 1-2 कप जो है पानी में उसको डाल दीजिए, 5 से 10 मिनट बॉईल कीजिए। उससे क्या होगा, ये रिलीव करता है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प को और गैस और एसिडिटी से बताता है और बॉडी को काम रखता है। उसके अलावा इसको जो है इसका सफूक बना के, पाउडर बना के, यानी फेनल सीड्स को जो है पहले माने भून लेते हैं, भूनने के बाद उसको ग्राइंड करते हैं पाउडर में और फिर उसको जो कंज्यूम करते हैं या तो वाटर में या हनी वाटर में, जो हार्मोनल बैलेंस जो है वो करता है। उसके अलावा बॉडी को डिटॉक्स करता है। फेनल को अदर सीड्स जिस तरह कुरकुमिन हो गया, गार्लिक हो गया, ग्रीन टी हो गया, इसके साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो बेशुमार फायदे का हामिल है। और सौंफ जो है औरतों में जो है लैक्टेशन बढ़ाता है, इसलिए ये दूध का इजाफा करता है। इसलिए जो जच्चा है यानी जो माने माएँ हैं, उनके दूध में इजाफे के लिए सौंफ का टी पिलाते हैं। याद रखें कि सौंफ का कसरत से इस्तेमाल भी औरतों के लिए खासतौर से प्रेगनेंसी के दौरान जो है मुजिर साबित हुआ है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान कसरत से इस्तेमाल ना करवाया जाए, इससे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है जो नुकसान का बाइस है। तो सौंफ जो है वो वेट लॉस भी करता है और सौंफ जो है एक माइल्ड डाइजेटिव का भी काम करता है। तो सौंफ के इतने सारे बेशुमार फायदे मैंने बताए, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो बताए। लिहाजा आप सबों के घरों में है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए और सेहतमंद रहिए, सौंफ को पहचानिए और सेहतमंद रहिए। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मजीद हेल्थ कंटेंट पाने के लिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।